मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 15 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने रूहानी यात्रा का महत्व बताया। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी ये बुद्धि की रूहानी यात्रा है जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी ये बुद्धि की रूहानी यात्रा है जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। कृष्ण अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है। अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है। अपने आप से बातें करो। हम आत्मा इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। ये तन कोई काम का नहीं, अब बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो ये वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह से हो, सबको रास्ता कैसे बताएं। ये शुभ सम्मेलन है। आपस में जब मिलते हो तो वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह से हो, सबको रास्ता कैसे बताएं। यही शुभ सम्मेलन है। गीता दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सब सेंटर्स के ब्रह्मा मुखवंशावली, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण अपने कुल को जानते हैं। जो जिस कुल के होते हैं वो अपने कुल को जानते हैं। चाहे कम कुल वाले हों व अच्छे कुल वाले हों, हर एक अपने कुल को जानते हैं, समझते हैं इसका कुल अच्छा है। कुल कहो व जाति कहो, दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। पहले है निराकारी कुल, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में कुल होता नहीं, ऊंचे से ऊंचा साकार में है तुम ब्राह्मणों का कुल। इस साकार में सबसे ऊंचा कुल ब्राह्मणों का है। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। बहन भाई होने के कारण विकार में जा नहीं सकते। तुम अनुभव से कह सकते हो ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, शिववंशी तो सब हैं। फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजापिता का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता है, अडॉप्ट करते हैं। तुम कुख वंशावली नहीं हो, मुख वंशावली हो। ध्यान से समझेंगे। ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना, शिव बाबा पर निश्चय हुआ तो हम सब मुख वंशावली संतान हुए। कोई जाति से ब्राह्मण नहीं, कुख वंशावली नहीं, मुख वंशावली। तो मनुष्य कुख वंशावली मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते। मुख वंशावली अर्थात एडॉप्टेड बच्चे, कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले। तुम्हारा ये जन्म अलौकिक है। बाप को लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक कहा जाता। प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता। लौकिक बाप सभी को है, वह तो कॉमन है। पारलौकिक बाप भी सभी का है। भक्ति मार्ग में तो भगवान, हे परम पिता सब कहते रहते हैं, परंतु इस बाबा को कभी कोई पुकारते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को कोई पुकारते नहीं। ये बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का। उन दोनों को सब जानते हैं। बाकी ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतन में, यहाँ तो दिखाते नहीं। चित्रों में ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में है। सूक्ष्म वतन में प्रजा रच नहीं सकते, ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। ये सब बातें बाबा समझाते। ये रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। रूहानी यात्रा वह जहाँ से फिर लौट के नहीं आना। दूसरी यात्राएं सब जन्म जन्मांतर करते रहते हैं और जाकर लौट आते हैं।
वो है जिस्मानी यात्रा, ये है तुम्हारी रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो। बाप तुम्हें अमर लोक की यात्रा सिखाते हैं। मैं कश्मीर की तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते, मैं कोई अमर लोक नहीं। अमर लोक एक है आत्माओं का, दूसरा है मनुष्यों का। इसको स्वर्ग अथवा अमरलोक कह सकते हैं। आत्माओं का है निर्वाण धाम, बाकी अमरलोक सतयुग, मृत्यु लोक है कलयुग, और निर्वाण धाम है शांति लोक, जहाँ आत्माएं रहती हैं। बाबा कहते तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। पैदल जाने की वो शारीरिक यात्राएं हैं, ये रूहानी यात्रा है। जो सिखाने वाला एक रूहानी बाप है और एक ही बार आके सिखाते हैं। वह तो जन्म जन्मांतर की बात है, यह मृत्यु लोक के अंत की यात्रा। ये तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो। गाया जाता अंत मते सोगते, तुम्हें याद आता ही ये बाबा का घर। समझते हो नाटक पूरा होता है। ये पुराना वस्त्र, पुराना तन है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमें शरीर पवित्र मिलता है। ये भी तुम बच्चे समझते हो, बाहर वाले कुछ नहीं समझते। तुम देखते हो कोई समझते भी हैं, कोई की बुद्धि में ज्ञान नहीं। समझने वाला होगा तो जरूर किसको समझाएगा। मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर अपवित्र बनते। मास तो मास पवित्र रहते। यात्रा की भी सीज़न होती, सदैव तो यात्रा पे जा ना सके। ठंडी व बरसात के समय कोई जा ना सके। तुम्हारी यात्रा में तो ठंडी गर्मी की कोई बात ही नहीं। बुद्धि से खुद समझ सकते हैं कि हम जा रहे हैं बाबा के घर। जितना हम याद करते हैं उतना विकर्म विनाश होते हैं। बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे। ये बाबा ही समझाते। यहाँ भी नंबरवार बच्चे हैं। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन माया भुला देती है। इसलिए लिखते हैं बाबा आपकी याद भूल जाती है। अरे याद की यात्रा, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। वो फिर कहते बाप को याद करना बड़ा सहज है। अपने साथ बातें करनी होती। हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई। अब शिव बाबा हमें युक्ति से बहुत अच्छी बातें बताते, बाकी अभ्यास करना है। आंखें बंद कर विचार नहीं किया जाता। कोई आंखें बंद करके विचार करते हैं। बाबा कहते हैं बंद करके विचार नहीं किया जाता, बाबा ने एक्ट करके दिखाई। ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम सतो प्रधान थे, हम ही राज्य करते थे। वह दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर कापर आयरन एज में आ गए। अब आयरन एज का अंत है, तब बाबा आया है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, अपने घर को याद करो। जहाँ से आए हो फिर अंत मते सुगते हो जाएगी, तुम्हें वहाँ ही जाना है। ये युक्ति बाबा बताते कि सवेरे उठकर अपने से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखाते। हम भी सवेरे उठ विचार सागर मंथन करता हूँ। सच्ची कमाई करनी चाहिए। सुबह का साईं बेड़ा बनने लाई, तो उस साईं को याद करने से बेड़ा पार हो जाता है। बाबा जो करते हैं, जैसे करते हैं, वह बच्चों को भी समझाते हैं। इसमें खिटखिट की बात नहीं, ये कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। अल्लाह को याद करने से बेबादशाही मिल जाती है। अल्लाह को याद करो, बेबादशाही मिल जाती है। बच्चे जानते हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा बीज रूप नॉलेजफुल है, तो हम भी झाड़ को पूरा समझ गए। ये भी मोटे रूप में नॉलेज है। आदि से ये झाड़ कैसे वृद्धि को पाता, फिर कैसे उसकी आयु पूरी होती है, और झाड़ तो तूफानों आदि के लगने से गिर जाते हैं। परंतु उस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है। ये भी होना ही है। ये जब गुम हो जाए तब कहा जाए एक धर्म की फिर से स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश। कल्प कल्प ये धर्म प्रायलोप होता, आत्मा में खाद पड़ जाती तो जेवर झूठा हो जाता है। बच्चे समझते हमारे में खाद थी। अब जब हम स्वच्छ बनते हैं तो औरों को रास्ता बताते हैं। दुनिया तमो प्रधान है, पहले सतो प्रधान हेविन था। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर अपने साथ बातें अर्थात रूहान करनी चाहिए। विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर किसको समझाना होता है कि 84 का चक्र है।
84 जन्म कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं? ज़रूर जो पहले आएंगे वो ही लेंगे। बाप भी भारत में आते हैं, आकर 84 का चक्र समझाते। बाप कहाँ आए हैं ये भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं, कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, मन मना भव, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसी समझाने कोई दे ना सके। भले गीता आदि सुनाते हैं, वहाँ भी लोग जाते रहते, परंतु भगवान कभी तो आया होगा, ज्ञान सुनाया होगा। फिर जब आए तब सुनाए ना। वो लोग गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते, यहाँ तो भगवान है ज्ञान सागर, इनको कुछ हाथ में लेके पढ़ना नहीं, ये सीखता नहीं। कल पहले भी आकर बच्चों को संगम पर सिखाया था। बाबा आकर राजयोग सिखाते, ये याद की यात्रा है। तुम्हारी बुद्धि ही जानती है, सिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली के ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास ये ज्ञान होगा। सब में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है। ये कोई भी नहीं जानते परमात्मा बिंदी है, ज्ञान सागर पतित पावन है। सिर्फ ऐसे ही गाते रहते। गुरु लोग जो सिखाते सत सत करते रहते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, ना उस पर कभी विचार चलाते तो ये सत्य है या वो नहीं। बाप समझाते, तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में ज़रूर रहना है। तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में ज़रूर रहना है, न तो विक्रम विनाश नहीं हो सकते। कुछ भी कर्म करते रहो, परंतु बुद्धि में बाबा याद रहे। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में वो श्रीनाथ याद रहता है। बैठे ही मंदिर में हैं, जानते हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं। भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते रहेंगे। वहाँ भोजन बनाते हैं मुख बंद करके, बात नहीं करेंगे। मनसा में कोई विक्रम नहीं बनता। वह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं, यहाँ तो शिव बाबा के पास बैठे हैं। यहाँ भी बाबा युक्ति बताते, बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना, सदैव बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप की स्मृति में रहता चक्र कैसे फिरता, तब तुम बच्चों को आके सुनाते। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी समझते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। उस बीज को हम चैतन्य नहीं कहेंगे। ये नॉलेजफुल है, चैतन्य है, ये एक ही है। वह बीज तो अनेक प्रकार के होते। भगवान को कहा जाता मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो बाप हो गया ना। आत्माओं का बाप परमात्मा है तो सब ब्रदर्स ठहरे। बाप भी वहाँ रहते जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो। निर्वाण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो, इसलिए कहलाते हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ये भी तुम्हें लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना। कल्प कल्प ऐसे ही क्रिएट करते, अडॉप्ट करते जाते। मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता, भले बाबा कहते हैं, परंतु वो है हद का। इनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्थात ढेर बच्चे हैं। तो बेहद का बाप बच्चों को सब बातें समझाते। ये दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छीछी है, अब तुम्हें वाह वाह की दुनिया में ले जाते हैं। दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई है, छीछी है, बाबा वाह वाह दुनिया में ले जाते। तुम्हारे में भी बहुत है जो भूल जाते हैं। अगर ये याद हो तो बाप भी याद रहे, गुरु भी याद रहे कि अब वापस जाना है। पुराना शरीर छोड़ देंगे क्योंकि ये तन अब काम का नहीं। आत्मा जब पवित्र होती जाती तो शरीर भी पवित्र होना है। आपस में ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हों। ये शुभ सम्मेलन है जिसमें अच्छी अच्छी बातें हों। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, कल्याण कैसे करें, उनका छीछी सम्मेलन है। गपोड़े मारते रहते, यहाँ गपोड़े आदि की बात नहीं, सच्चा सच्चा सम्मेलन इसे कहा जाता। तुम्हें कहानी सुनाई कि कलयुग है, सतयुग को स्वर्ग कहा जाता। भारत स्वर्ग था, भारतवासी ही 84 जन्म भोगते हैं, अब अंत में हैं। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। इसमें कोई गंगा स्नान आदि की बात नहीं है। बाबा समझाते, भगवानुवाच
मैं सबका बाप हूँ। श्री कृष्ण सबका बाप हो नहीं सकता। एक दो बच्चे का बाप श्री नारायण है ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो कुमार है। इस प्रजापिता ब्रह्मा को बहुत बच्चे हैं। कहाँ कृष्ण भगवानुवाच, कहाँ शिव भगवानुवाच। भूल कितनी बड़ी कर दी। कहाँ भी प्रदर्शनी करो, मुख्य बात है गीता का भगवान ये या वो। गीता ज्ञानदाता कौन, निराकार शिव या श्री कृष्ण। पहले समझाना चाहिए भगवान शिव को कहा जाता, ये बुद्धि में बिठाना है। इस पर प्रोब होना चाहिए। गीता के भगवान का चित्र बड़ा परमानेंट होना चाहिए। नीचे में लिख देना है कि जज करो, आकर के समझो, फिर लिखवा कर सही करा लेनी चाहिए। लिखवा के उनसे सिग्नेचर करा देने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। अपने और सबके कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई व्यर्थ की बातें नहीं करनी, फालतू बातें नहीं करनी। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करना है। भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है। मनसा भी बाहर ना भटके, ये ध्यान रखना है। भोजन बनाते मनसा भी बाहर ना भटके, ये ध्यान रखना है। वरदान है विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका ये रूप दिखाई नहीं देगा। जैसे पार्ट पर जाते समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करो, 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जी, जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे ये लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इनका श्रृंगार है। सरल शब्दों में जब आप अभ्यास करेंगे तब दूसरों को आपके द्वारा लाइट का ही साक्षात्कार होगा कि ये बिल्कुल लाइट है, प्रकाशमयी काया में है। उसके लिए 1 सेकंड में देह में आना, 1 सेकंड में देह रूपी वस्त्र से न्यारे हो जाना, यह अभ्यास करना है। स्लोगन है उमंग उत्साह के पंख साथ हूँ तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग उत्साह के पंख साथ हूँ तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। आज हम रूहानी यात्रा का अभ्यास करेंगे। ओम शांति।